जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले वाले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे बेटे के स्कूल एडमिशन को लेकर हम बहुत परेशान थे और उस समय गुरुजी ने किस तरह हमारी मदद, वो सारा अनुभव मैंने आपको पहले सत्संग में साझा किया था। आज मैं आपको गुरुजी की महिमा से जुड़ा अपना अगला सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, रोज की तरह एक दिन मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। मेरी बेटी भी साथ में थी। रास्ता पूरी तरह साफ था, लेकिन अचानक एक मोड़ पर एक बाइक वाला बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे आ गया। ये इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वो आदमी कहाँ से आया, कैसे आया। सड़क एकदम खाली थी और फिर भी एकदम सामने बाइक वाला आ गया। लेकिन इससे पहले कि हमारी गाड़ी उससे टकराती, मुझे खुद नहीं पता कैसे गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप दाईं ओर घूम गया। मैं तो हिला तक नहीं था, ना ब्रेक मारा था, ना कोई रिएक्शन दिया था, लेकिन गुरुजी ने स्टीयरिंग घुमा दिया और हम बाल बाल बच गए। बाइक वाला तो अपनी ही दुनिया में था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि मौत के कितने करीब से निकला है वो। मैं एक पल को कांप गया और उसी पल मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की लीला ही थी जिन्होंने हमें उस संकट से बचाया। अब मैं संगत जी आपको अपना एक और अनुभव सुनाता हूँ जो गुरुजी के जल प्रसाद से जुड़ा है। संगत जी, कुछ दिनों से मेरी टांगों में बहुत तेज खाज हो गई थी, इतनी ज्यादा कि रात को नींद भी नहीं आती थी। कई बार खरोचते खरोचते खून तक निकलता था। मैंने कई दवाइयां ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे गुरुजी के सत्संगों से एक बात याद आई कि जल प्रसाद में थोड़ा चंदन छूकर खाज या स्किन की तकलीफों पर लगाओ तो बहुत ज्यादा आराम मिलता है। बस मैंने वही किया। गुरुजी का मंत्र बोलते हुए जल प्रसाद लिया और धीरे धीरे टांगों पर लगा लिया। संगत जी, यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन सिर्फ 2 दिनों में मेरी हालत वैसी हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। खाज, जलन, तकलीफ सब गायब सा हो गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको अब अपना तीसरा अनुभव और सुनाता हूँ जो सचमुच बहुत ज्यादा चमत्कारी था। संगत जी, कुछ दिनों पहले मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक बहुत प्यारी सी बात थी। एक परिवार की बेटी की सगाई हो गई थी, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उन्हें गुरुपा की कृपा से एक पुरानी LIC पॉलिसी याद आई जो 10 साल से बंद थी। अचानक LIC वाले खुद उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका चेक तैयार है, और ऐसे ही उनके सारे खर्च पूरे हो जाते हैं। मैंने वो सत्संग सुना और मुझे अपना बीता हुआ समय याद आया। मेरी भी एक पुरानी LIC पॉलिसी थी जिसे मैंने 2014 के बाद कभी ऑपरेट ही नहीं किया था। मैं बिल्कुल ही भूल गया था उसे, लेकिन सत्संग सुनते ही गुरुजी ने जैसे मेरे मन में वो बात डाल दी। मैंने पॉलिसी के पुराने पेपर्स निकाले, आवेदन किया और संगत जी, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर मेरे अकाउंट में 47,000 आ गए। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। मैं सचमुच बहुत परेशान था पैसों को लेकर, और गुरुजी ने जैसे किसी और के सत्संग के जरिए मुझे इशारा दे दिया। मैंने सिर झुकाया और कहा जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, ऐसा है हमारे गुरुपा का प्यार। किसी और का सत्संग चल रहा होता है, कोई और सुना रहा होता है, लेकिन गुरुजी उस बीच किसी तीसरे को इशारा दे रहे होते हैं। उनकी लीला, उनकी जो रीच है या उनका जो कनेक्शन है, सब चुपचाप होता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनको उसकी जरूरत होती है। अब मैं यही कहकर अपने सत्संग को विराम देता हूँ। संगत जी, गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, बस उनका नाम लो, शुक्राना करो और भरोसा रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, ये सत्संग मेरा 7 जुलाई का है, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का।
संगत जी, उस दिन हम गुरुजी के एक सत्संग में गए थे। हम उसके अंदर गए, उधर काफी भीड़ थी, लेकिन तब भी हम अंदर गए। हमने माथा टेका और फिर थोड़ी देर वहां बैठे। उसी समय संगत जी केक कटिंग का भी टाइम हो गया था। 5:30 बजे हम पहुंचे होंगे करीब, और गुरुजी का केक हमारे सामने कट हुआ। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि गुरुजी ने तब केक कट करवाया जब मैं और मेरी मम्मी वहां पहुंची थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मुझे और मेरी मम्मी को एक छोटी सी बटरफ्लाई में गुरुजी ने दर्शन भी दिए थे, और एक व्हाइट पिजन में भी दर्शन दिए थे, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपसे एक विनती और है कि मेरा भाई बहुत ज्यादा परेशान है, उसका कहीं काम लगवा दो, और गुरुजी उसको अपनी संगत बनवा लो। गुरुपा, मेरी मम्मी की तबीयत भी जल्दी सही करवा दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नीलम है और मैं करनाल से हूँ। ये मेरा तीसरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। इससे शुक्राना सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं संध्या वेले का शुक्राना करूं। और संगत जी, ये मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, ये गुरुजी की आज्ञा से कर रही हूँ। और इस समय मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, उनकी जो जल रही है, और गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। अगर संगत जी मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी है। वैसे तो शुक्राना करने के लिए बहुत छोटे छोटे चमत्कार होते ही रहते हैं हमारे डेली लाइफ में। जो कुछ ऐसे भी चमत्कार होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजी हमारे लिए करते हैं और हम उनका शुक्राना नहीं कर पाते। तो पहले उन सब चीजों के लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी, ड्राइंग रूम की, तो वहां पर मैंने देखा सोफे पर एक छोटी सी प्यारी सी गोल्डन कलर की तितली, गोल्डन ब्लैक कलर की तितली जो थी वहां पर थी, और पूरे रूम में वो घूम रही थी। तो मुझे मतलब सुबह सुबह तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, और मैं जैसे ही मैंने तितली को देखा तो उस टाइम मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो उसी रूम में रही काफी देर वहां पर। तो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे घर में दर्शन दिए। और दूसरा शुक्राना मैं उसका करती हूँ कि अभी मेरी बेटी जो है वो 9th क्लास में है, और उसको उसके स्कूल में हेड गर्ल की पोस्ट मिली है। कि उसके लिए उसको एक बैच भी मिला था जो उसको हर रोज पहनना था। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, वो स्कूल जाने लगी तो उसका बैच मिल नहीं रहा था, और वो उसका पहला दिन था बैच लगाने का। तो वो काफी परेशान थी कि मेरा बैच कहाँ गया, पूछ रही थी सबसे। मुझे भी नहीं मिला क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं भी सुबह इतना टाइम नहीं था कि ढूंढ पाऊँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज इसका बैच मिल जाए, आज उसका पहला दिन है गुरुजी, और उसने बैच डाल के जाना है। अगर वो बैच नहीं लगाएगी तो ये टीचर्स को यही लगेगा कि जो लड़की अपना बैच नहीं संभाल सकती वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठाएगी। तो वो कहते हैं ना, गुरुजी तो हमारे बहुत ही प्यारे हैं जो वो जल्दी सुन लेते हैं। और जैसे ही मैंने अरदास की उसके बाद मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो थोड़ी देर में मुझे उसका बैच मिल गया। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। तीसरा, मैं अपने क्लास में जैसे काफी परेशान रहती थी। मेरी क्लास जो है वो छोटे बच्चों से है, तो मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रही थी, मैं सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं कर पा रही थी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी हर पल आप मेरे साथ रहना, मैं सेटिस्फैक्टरी वर्क दे पाऊँ, खुश रहूँ अपनी क्लास में, और कोई भी मुसीबत ना आए। तो गुरुजी हमेशा हर पल मुझे अपने साथ होने का एहसास करवाते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी क्लास में खुश रहती हूँ, अच्छे से क्लास भी हैंडल हो गई है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अंग संग रहना मेरे परिवार के, मेरी दोनों बेटियों के, मेरे मम्मी पापा के और मेरे भाई बहनों के, और हम सबको प्लीज हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। और हम सब पर अपनी कृपा का हाथ ऐसे ही रखना गुरुजी, हमारे अंग संग रहना गुरुजी। गुरुजी एक अरदास है, मेरी बेटी एंजल का 12th का रिजल्ट आने वाला है, जो आजकल में ही आने वाला है गुरुजी। अब सब आपके हाथ में गुरुजी, इस बार प्लीज मुझे भी मौका देना, और प्लीज मुझे खुशियां ही अब बस देना गुरुजी। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपके हाथ में है सब कुछ गुरुजी, आपने ही करना है। आप मुझे मैसेज भी देते रहते हो कि मिठाई वंडन की तैयारी कर ले, रिजल्ट बहुत चंगा आऊगा। ते
गुरुजी प्लीज़ अब आपके ही हाथ में है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए गुरुजी। आपने ही देखना है, मेरी बेटियों का फ्यूचर आपने ही सेट करना है, वो आपकी ही बेटियाँ हैं, नादान हैं, वो भी भगवान को इतना वो नहीं करती हैं, पूजा-पाठ नहीं करती हैं, पर आपकी कृपा हुई तो वो बहुत जल्दी करने लगेंगी गुरुजी। आप मेरी बेटियों को भी अपनी चरणों से जुड़ने की कृपा करें गुरुजी, और मेरी बेटियों को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाएं, उन्हें स्वस्थ रखें गुरुजी। मेरे ससुर की टांगों में भी बहुत दर्द रहता है, जो चल नहीं पाते हैं उनको भी ठीक कीजिए गुरुजी। कई बार वो कुछ ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं जिससे मुझे काफी गुस्सा आ जाता है, मैं करना नहीं चाहती उन पर गुस्सा, वो बड़े हैं, बुजुर्गों में बचपना आ जाता है गुरुजी। पर पता नहीं क्यों मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं बहुत बुरा भला कह देती हूँ उन्हें, जो मुझे बाद में रियलाइज होता है गुरुजी। मैं माफी मांगती हूँ आपसे कि आप मुझे प्लीज ऐसी कृपा प्रदान कीजिए, जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसे ही बना दीजिए, मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो, मैं किसी के बारे में बुरा सोच ही ना पाऊँ, ना बोल पाऊँ गुरुजी। आप ही प्लीज मुझे ऐसा बना दीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए मेरे परिवार पर गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहिए गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करना चाहूंगी और अपने नेक्स्ट संध्या वेले के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। तो अब मैं अपने सत्संग को विराम जो है गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है, प्लीज उनके परिवार पर और उन पर भी अपनी कृपा बरसाना, और जो गुरु परिवार संगत जो है मेरा सत्संग सुन रही है और जो नहीं भी सुन रही है उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की सभी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। और एक बार फिर से आज मैं एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी जाने अनजाने में भूल चूक हो जाए तो पहले से ही मैं गुरु जी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले एक बार मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी के सत्संग बहुत है संगत जी। आज जो सत्संग याद आ रहा है, अभी मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, जो प्रेरणा हो रही है मैं उसके अनुसार ही बोलने जा रही हूँ। सत्संग ऐसा है कि अभी बार बार गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे और सत्संग सुन तेरे मायके परिवार पे एक कष्ट है, सत्संग सुन तेरे बेटे पे एक संकट है, और सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, तेरे पति पे संकट है, सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। और 2-3 बार एक सत्संग और आया कि कोई तेरी प्यारी चीज घूमने वाली है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी प्यारी चीज के बारे में कह रहे हैं गुरुजी, बार बार आ रहा था। फिर मैंने मन में गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मुझे हिंट दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी प्यारी चीज घूमने वाली है, उसका ध्यान रख। तो फिर गुरुजी महाराज का एक सत्संग में मैसेज आया कि वो प्यारी चीज जो घूमने वाली है जिसके द्वारा तो मुझसे बात करती है, तो मुझे तुरंत ही याद आया कि मेरा फोन, क्योंकि मेरा फोन कभी भी मुझसे अलग नहीं होता है। ड्यूटी में, घर पे, मैं जहाँ भी जाती हूँ कंटिन्यू जब भी टाइम मिलता है मैं ब्लूटूथ लगा के सत्संग सुनने लग जाती हूँ। तो वो मुझे बहुत ज्यादा फोन के थ्रू, फोन से मुझे ऐसा लगता है कनेक्टिविटी, मतलब मैं जैसे सत्संग सुनती जाती हूँ मुझे लगता है गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैंने ध्यान रखना शुरू किया। बट वास्तव में संगत जी एक दिन की बात है, शाम को, ये तारीख 2 या 3 तारीख की रात की बात है। मैं खाना खाने के बाद, मेरी आदत है मैं 30 से 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट तक टहलती हूँ। तो रात को मैं 10:30 के आसपास अपने घर के सामने ही टहल रही थी। टहलने के बाद जब मैं घर के अंदर एंटर किया मैंने, तो मैंने अपने बच्चे से कहा कि गेट पे लॉक लगा देना, मैं आती हूँ, और फिर पूरा घर का अंदर का जो भी दरवाजा वगैरह है वो बंद करेंगे। उस समय मेरा बच्चा टीवी देख रहा था, मैच देख रहा था, तो उसने हाँ बोल दिया और उसने गेट बंद कर दिया और अंदर आ गया, अंदर का दरवाजा भी बंद कर दिया। तो मैं अपना जो वॉकिंग शूज वगैरह उतार करके पैर वैर धो के अंदर आई कि ड्रेस चेंज करूंगी और फिर हम लोग
आराम करेंगे, सोएंगे। अचानक 12:15 के आसपास मुझे याद आया फिर से, क्योंकि मेरी नींद नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा मैं फिर से सत्संग सुन लेती हूँ। अचानक मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल कहाँ है? तो फिर मुझे याद आया कि अरे मैं बाहर वॉक करते-करते भी सत्संग सुन रही थी, तो शायद बाहर ही आंगन में मेरा मोबाइल छूट गया। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और देखा तो वास्तव में बाहर मेरा मोबाइल छूट गया था संगत जी। और इसके लिए भी गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही मैसेज भेज दिए थे कि अपनी प्यारी चीज़ का ध्यान रख, घूमने वाली है। मगर गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा फ़ोन मिल गया, क्योंकि हमारे घर के आस-पास चोरियाँ भी बहुत होती हैं, कैमरे लगे हुए हैं कॉलोनी में, फिर भी चोरियाँ होती हैं। तो उसके लिए भी अनंतम बार मैं शुक्राना कहना चाहूँगी गुरुजी महाराज को कि उनकी कृपा से मेरा मोबाइल मिला। और अभी की बात है, संडे को हमको ड्यूटी बुलाया गया था, हम लोग स्कूल गए थे, स्कूल के एक रूम का इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था, तो कोई मंत्री जी वगैरह आ रहे थे। तो वहाँ पर भी हड़बड़ में स्कूल से थोड़ी दूर में जो रूम बना है, मैं वहाँ चली गई। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी के मैसेजेस आए थे कि अपनी प्यारी चीज़ का ध्यान रख, गुम सकती है। तो मैं थोड़े ही दूर उस कमरे तक गई ही थी, जहाँ पर हड़बड़ में सभी लोगों ने बोला कि मंत्री जी पहुँच रहे हैं, चलो, वहाँ हमको रूम के पास जाना है, जहाँ जिस रूम का कंप्यूटर रूम का उद्घाटन है। और मैं निकली ही थी, फिर मैं तुरंत वापस आई, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही सचेत कर दिया था, अवेयर कर दिया था कि ध्यान रखना, प्यारी चीज़ घूमने वाली है। वास्तव में उस दिन फिर से मेरा मोबाइल, अब हमारा जो स्टाफ रूम है वहाँ छूट गया था। मैं वापस गई और दूसरे पर्स में दोनों मोबाइल को रख करके, गाड़ी की चाबी रख करके मैं वापस फिर आई। तो उसके लिए भी मैं अनंतम बार शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का। और जिस दिन मेरा मोबाइल घर पर बाहर छूटा संगत जी, जब मैं अंदर आई, बेटे को मैंने कहा कि दरवाज़ा बंद कर देना, बाहर का गेट बंद कर देना, तो वो उसने बाहर का गेट मैं बंद करके आई थी, बट बच्चे ने ताला नहीं लगाया। अंदर गाड़ी खड़ी थी और हम लोग की हैबिट है, हम लोग कार अंदर करते हैं और एक बार रीचेक करते हैं कि कार लॉक है कि नहीं। तो उस दिन बच्चा गेट पे ताला लगाना भूल गया था। कार भी मेरी लॉक नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी। मैं जल्दी-जल्दी अंदर आ गई, मोबाइल भी छूट गया, तो मैं बाहर जाके मोबाइल तो ले आई थी, बट मेरी कार की भी रक्षा गुरुजी ने की, क्योंकि बाहर गेट खुला था, क्योंकि हमारी कॉलोनी से एक वैगन आर कार चोरी हो चुकी है। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज को अनंतम बार शुक्राना बोलना चाहूँगी, अनंतम बार शुक्राना बोलना चाहूँगी। और शायद यही मेरे अंतर मन से यही आवाज़ आ रही है कि गुरुजी महाराज के जो भी मैसेजेस आते हैं कि ये सत्संग सुन लो और अपना कष्ट कटवा लो, तो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आपको टाइम मिले सत्संग सुन लें। अगर उसको फास्ट मोड में थोड़ा सुन सकते हैं, सुन लें। और उसमें लिख कर भी आता है, तो उसको लिख कर के भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो जल्दी-जल्दी पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। बहुत सी कष्ट, बहुत सी चीज़ें जो बुरी हमारे साथ होने वाली है, ये मेरा अनुभव है। गुरुजी के सत्संग सुनने से ही हमारे बहुत से कष्ट कट जाते हैं। और गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर करने से भी गुरुजी महाराज बोलते हैं कि हमारे भी कर्मा कटते हैं और लोगों का भी कल्याण होता है, हमारा भी कल्याण होता है संगत जी। जैसे अभी परसों ही की बात है, 2 दिन पहले, आज शायद आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल संडे है, और कल एक मैसेज आया, आज भी सुबह एक मैसेज आया, तेरे मायके परिवार पर, माँ के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन ले। तो वास्तव में आज सुबह ही मेरी मम्मी को बहुत तेज फीवर हो गया, मगर भरोसा है गुरुजी महाराज कोई बड़ी चीज़ को भी हल्के में ही काट रहे हैं। तो ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग है। बहुत-बहुत बार अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि अपने मैसेजेस के थ्रू हम सभी संगत को बहुत हमारा मनोबल बढ़ाते हैं गुरुजी महाराज। हर पल हमारा साथ देते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं। छोटे-छोटे उपाय भी बताते हैं कि ऐसा कर लो तो ये कष्ट कट जाएगा। तो मैं भी, गुरुजी महाराज कहते हैं तो मैं केवल भरोसा करके ही, गुरुजी महाराज ने कहा है, मैं कर लेती हूँ उपाय। बार-बार मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो सभी प्यारी संगत से मैं फिर से क्षमा याचना चाहूँगी, अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी और गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करूँगी, यही अरदास करूँगी कि जिस तरह से गुरुजी महाराज मुझे मैसेजेस के थ्रू
बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बातें बताते हैं, जो संकट आने वाला है वो भी बताते हैं और उसको काटने का रास्ता भी बताते हैं। तो वैसे ही गुरुजी महाराज सभी प्यारी संगत पे अपनी कृपा बनाएँ, सब पर कृपा करें, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। क्षमा याचना गुरुजी, क्षमा याचना सभी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुवार को गुरु जी का शुक्राना सत्संग, अनंतम शुक्राना। कल महाशिवरात्रि का महापर्व था, लेकिन कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई मैं। सॉरी चाहती हूँ गुरुपा से, पर गुरु जी ने पूरा दिन अपनी मौज में रखा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने घर पे भी सुबह सत्संग करवाया अपना हाफ एन आवर का, देन सत्संग में बुलाया, और संगत जी जिस सत्संग में बुलाया गुरुजी ने भेजा इनवाइट, वो जो भैया हैं उन्होंने अपना जो दरबार खुद से सेट किया था, समझिए बाबा अमरनाथ बर्फानी की टाइप से उन्होंने कॉटन से 7 से 8 शिवलिंग बनाए, पहाड़ बनाए, गुरुजी के स्वरूप को बर्फ वाले शिवलिंग में सेट किया। संगत जी, तो होता क्या है, अभी जैसे गर्मी ऑलमोस्ट स्टार्ट से हो गई है, तो सत्संग लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ था। हम घर के बाहर अप डाउन कर ही रहे थे, आ रहे जा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जब सत्संग स्टार्ट हुआ, हम घर के अंदर से, क्योंकि पालकी निकलवाई थी गुरुजी ने, बहुत सुंदर थी, तो जब सत्संग स्टार्ट हो गया, हम अंदर से बाहर गए संगत जी, फुल ऐसा लग रहा था किसी ने एसी ऑन कर दिया है। मैं चेक कर रही थी लिटरली, बट मैंने उस वक्त किसी से नहीं शेयर किया, और मैंने देखा कि ये एसी कहाँ ऑन है संगत जी। तो सच में ऐसा, लेकिन उस वक्त कहते हैं ना, हमारी भगवान सामने बैठा है लेकिन हमारी बुद्धि उस नहीं उन्हें पहचानती। तो संगत जी, मैं उस वक्त ये नहीं रियलाइज कर रही हूँ कि जो अमरनाथ बर्फानी जी हैं वो स्वयं विराजमान हो गए आके, इसलिए ये बर्फ वाला एटमॉस्फेयर हो गया। तो सत्संग पूरा होने के बाद जब भैया रात में घर आए, तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे है ना एकदम कूलिंग सी फीलिंग आ रही थी। तो बोला वहाँ एक और आंटी थी, उनको भी बोल रही थी पंखा बंद करो, मुझे बहुत ठंड सी लग रही है, पर हर किसी को वो फीलिंग नहीं आ रही थी। संगत जी, ये भी गुरुपा का, महाशिव का, महागौरा का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरु जी, आज अमावस्या है, फाल्गुनी अमावस्या, तो मेरे को तो सुबह पता नहीं था, लेकिन एक आंटी आई मांगने वाली, तो उन्होंने बोला अमावस्या है आज, मुझे कुछ दे दो। तो मैं तो इतनी हैरान हो गई कि गुरुजी तो अमावस्या आती है तो सत्संग सुनवाते हैं। तो मैंने सुबह सत्संग सुनना शुरू किए, जो गुरुजी ने सुनाए। तो संगत जी, उसमें एक भी सत्संग अमावस्या से रिलेटेड या कोई उससे उपाय से रिलेटेड नहीं था। संगत जी, गुरुजी कोई उपाय वाले सत्संग आज मुझे नहीं सुना रहे थे, अदरवाइज जनरल नॉर्मल डेज में भी वो सुनाते हैं। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि वो अपनी संगत से, अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से उतने ही उपाय करवाएंगे जितना वो कर पाएंगे संगत जी। तो मैंने लिटरली अलग से रील भी सर्च की कि अमावस्या जो फाल्गुनी वाली है, इस पे क्या करना चाहिए, तो कुछ उसमें नहीं था। ये था कि हल्दी में घी का दीपक जलाना है, हल्दी डाल के विष्णु जी के आगे, लक्ष्मी जी के आगे, और काले तिल सरसों का तेल का दिया पीपल पे जलाना है। इतना ही था, मतलब अदरवाइज वैसे बहुत थोड़े थोड़े बड़े बड़े उपाय करवा लेते थे गुरुजी। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और थर्सडे के कारण गुरुपा मतलब सत्संग शेयर करवाते हैं, और घर में हाफ एन आवर का सत्संग भी करवाते हैं संगत जी। तो मैंने क्या किया, मेरे को सत्संग में बैठी तो ये थॉट आया कि जब महाशिव हमारे सामने हैं, उनका 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 घंटा, जितने भी घंटे का वो उनसे सत्संग करवाते हैं, सबसे बड़ा उपाय यही है संगत जी। आज गुरुपा ने मुझे रियलाइज करवाया। कोई पितृदोष हो, कोई हमारा कुछ भी दोष हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो संगत जी, हमने सिर्फ गुरुपा का, अमावस्या आती है, कोई सैटरडे आता है, कोई मंगलवार आता है, और क्या आते हैं, एकादशी आती है, मंदिर तो हमने जाना है, वो हमारा भक्ति है, वो हमसे गुरुजी करवाते हैं। लेकिन अगर हम सेम डे पे गुरुजी के आगे एक दीपक जला के, कोई कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, या जो भी समझ में गुरुजी आए, और जल प्रसाद रखें, और वो हम 30 मिनट्स गुरुजी के साथ बैठे संगत जी, इससे बड़ा उपाय और इलाज आज मुझे सत्संग में नहीं समझ में आया। हम दर दर भटकते हैं, गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी सुनवाते हैं, वो लीला दिखाते हैं, वो लेफ्ट भी भेजते हैं तो वो राइट भी भेजते हैं, लेकिन सेंटर में हमारे महाशिव बैठे हैं। वो कहते हैं तुम्हें मैं इधर उधर भगाऊंगा, लेकिन मैं लाऊंगा तुम्हें मेरे पास ही। तो आज मुझे सच में एहसास कराया गुरुपा ने कि उपाय के साथ साथ या उससे भी बढ़कर हम एवरीडे
नहीं तो मेन डेज जो आते हैं जब हमें लगता है नेगेटिविटी हैवी रहती है, अच्छा दिन भी है कोई गलत दिन भी है, तो हमने कृपा के आगे आधे घंटे की जोत जला के सत्संग कर लेना है। इतना प्यारा आपको लगेगा, पूरी नेगेटिविटी आपके घर की बाहर भाग जाएगी। क्योंकि संगत जी मुझे याद है आज भी एक तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था, मुझे बहुत ही उसका था कि कैसे दो अंकल थे, दोनों अलग अलग थे और उनको डिप्रेशन से कैसे निजात मिला, मतलब मुक्ति मिली। उसमें गुरुजी ने दोनों को एक ही चीज बोली, एक तो तुम्हें मेडिटेट करना है और एक नमः शिवाय का जाप करना है। संगत जी ये क्या है, मुझे आज से 2 दिन पहले भी गुरुजी ने इस टाइप का सत्संग सुनाया था कि गुरुजी ने ड्रीम में आके बताया तुम्हें नमः शिवाय का जाप करना है एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, और आज वापस यही चीज गुरुजी सुनवा रहे। तो अब गुरुजी ये करवाएंगे, जाप करवाएंगे, मेडिटेट करवाएंगे, जो अभी तक मैंने ढंग से नहीं किए हैं। मंत्र जाप जरूर किया है, लेकिन एक होता है जो ढंग से जाप, वो भी मैंने कुछ भी नहीं किया। मेडिटेट करना मेरे लिए आज भी बहुत कठिन है संगत जी। तो गुरुजी अब मैं जाप के पहले उन्होंने बॉडी प्योरीफाई की, अब वो जाप के रास्ते खोलेंगे, अंदर से इंटरनल हीलिंग करवाएंगे। संगत जी मुझे आज ऐसा गुरुपा बता रहे हैं, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुजी ने खड़ा कर रखा है, जो वो बुलवा रहे हैं। सत्संग लंबा हो रहा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन अब गुरुजी इंटरनल हीलिंग करवाएंगे मेडिटेट के थ्रू और नमः शिवाय मंत्र के थ्रू। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। ज्योत से ज्योत जलाती चलो, ये हमारे गुरुपा का फेवरेट सॉन्ग था। वो कहते थे नई संगत को जोड़ते चलो, हमें नहीं पता कौन किस परेशानी से जूझ रहा है, हम 1 से 2 बार तो किसी भी संगत को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं संगत जी, आगे उनकी मर्जी। क्योंकि गुरुजी कहते थे ज्योत से ज्योत जलाते चलो, आपकी जोत जला चुके हैं गुरुजी ने, अब आगे आपकी जलाना काम है संगत जी। तो इसी के साथ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।